तो हे फ्रेंड्स, एज आई प्रॉमिस्ड, हम लोग लास्ट ऐसे लेक्चर 50th ऐसे लेक्चर 50 लेक्चर्स हमने कवर किए। ज्यादातर इसमें से जो है बिहार जो प्रोवर्बियल ऐसे थे वो थे। और अब जो है हम लोग इस पूरे सेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। आई होप कि इस ऐसे सेशन से जो प्रैक्टिकलिटी ऑफ ऐसे सेशन है, जैसा मैंने लास्ट ऐसे में बताया था कि विजडम के साथ साथ जो नॉलेज है, नॉलेज के साथ साथ उसका एप्लीकेशन काफी जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज मेंशन कि आप केवल इस बात पे ध्यान मत दे कि हमें पीडीएफ मिल जाए और हम उसको पढ़ लें। आप ऐसे लिख नहीं पाएंगे, एंड दैट्स व्हाई द लेक्चर बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑब्वियसली थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत जरूरी है। मैंने लास्ट ऐसे में इसी की बात की थी। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। ये 50वां ऐसे है। और एक और ऐसे, एक बोनस ऐसे मैं देने वाला हूँ। एंड दैट बोनस ऐसे इज गोइंग टू बी ऑन क्लाइमेट चेंज। उस ऐसे का मैं सिनॉप्सिस स्ट्रक्चर नहीं बताने वाला, डायरेक्ट ऐसे बताएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप उसका सिनॉप्सिस और स्ट्रक्चर से अपने नोटबुक में बना करके, याद कर करके लेकर के जाए। सो हम लोग सबसे पहले इस ऐसे को देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोवर्ब क्या है? इनफैक्ट स्ट्रक्चर सिनॉप्सिस दोनों साथ में ही है। आई जस्ट मिस्ड आउट इन राइटिंग। धन संग लागल मन संग लागल। धन संग लागल मन संग लागल। धन का मतलब पता है पैसा। मन का मतलब पता है मन इच्छा। संग का मतलब साथ में। लागल का मतलब लग जाना। ये एक ऐसा प्रोवर्ब है जिसका मतलब, लिटरल मतलब तो लगभग समझ में आ रहा है, लेकिन इसका जो मेटाफोरिकल मतलब है पहले वो समझते हैं। मीनिंग क्या है? लिटरल और ट्रांसलेशन, कंसेप्चुअल डेप्थ की हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन में। व्हाई दिस प्रोवर्ब इज टाइमलेस एंड यूनिवर्सली रेलिवेंट, इसकी भी बात करेंगे। साइकोलॉजिकल डायमेंशन में, हाउ द माइंड गेट कंडीशनड बाय रिपीटेटिव फोकस ऑन वेल्थ। देयर आर पीपल जो वेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, और जब ऐसा होता है तो उनकी कंडीशनिंग चेंज हो जाती है। डोपामिन साइकिल एंड मटेरियल एडिक्शन, हम बात करेंगे इसके पीछे साइंस के बारे में। और कई बार पीपल गेट देयर आइडेंटिटी लिंक्ड विद पोजीशन। लोग अपने कार के साथ, अपने घर के साथ, अपनी प्रॉपर्टी के साथ अपनी आइडेंटिटी को लिंक कर देते हैं, और उनको लगता है उनके बिना तो वो कुछ है ही नहीं। ऐसे लोग के साइकोलॉजिकल डायमेंशंस किस तरह से गड़बड़ हो गए हैं टेक्निकली, उसकी हम चर्चा करेंगे। फिर हम सोशियोलॉजिकल डायमेंशन, शिफ्ट ऑन सोशल वैल्यूज फ्रॉम रिलेशनशिप टू मटेरियलिज्म। एक समय था रिलेशनशिप को बहुत वैल्यू, रिलेशनशिप मतलब बस वही वाला नहीं जो आप सोच रहे हो, जनरल रिलेशनशिप बाप बेटे के बीच में, भाई भाई के बीच में। बट धीरे धीरे मटेरियलिज्म समाज में आया है। अच्छा या बुरा ये अलग बात है, और इसके कई सारे डायमेंशन है। मैं इसकी बहुत डीपर सोशियोलॉजी में नहीं जाऊंगा। अगेन ये एक सोशियोलॉजी लेक्चर का पार्ट होता है। कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड मॉडर्न कंज्यूमरिज्म। ट्रेडिशनल सोसाइटी कैसी थी और वो अच्छी थी या नहीं थी, और मॉडर्न जो कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी है, जो बेसिकली चीजों के कंज्यूम करने के बारे में ज्यादा फोकस करती है, इनफैक्ट इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सोशल हायरार्की बेस्ड ऑन वेल्थ की बात करेंगे। इकोनॉमिक डायमेंशन की बात करेंगे, व्हेन मनी बिकम्स सोल पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, कैपिटलिज्म और कमोडिफिकेशन ऑफ वैल्यूज, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। कैसे वैल्यू का भी कमोडिफिकेशन हो गया है। जब आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो आप देखते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू बेसिकली बाय अ प्रोडक्ट, समटाइम्स यू बाय एन इमोशन। और वो इमोशन टेक्निकली, अब आप जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, यू आर बाइंग अ बाइक, तो आप एक एक्स कंपनी की ही बाइक खरीदो, और वो बाइक केवल बाइक नहीं है, वो बाइक है आपका सक्सेस। आप कई बार आपने देखा होगा कि आपको कई ऐसे रेजर जो शेविंग ब्लेड्स हैं, जो उसकी कंपनी है, और वो खास तरह का एडवर्टीजमेंट दिखाती है। टेक्निकली क्या है, कमोडिफिकेशन हो रखा है हर एक चीज का जो हम सोच सकते हैं। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, और ये फ्यूल करती है अटैचमेंट। अगर आप इकोनॉमिकली इनसिक्योर हैं तो और वेल्थ से आप और ज्यादा अटैच हो जाते हैं। इंडियन फिलोसफी, गीता उपनिषद में डिटैचमेंट की बात कही गई है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। कर्म योगा और भोग योगा के विषय में बताया गया है। और बताया गया है कि ओनरशिप एक इल्यूजन। और ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा गीता सार, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, तो भाई कुछ ना लेके आए थे ना लेके जाओगे। इल्यूजन कैसे है, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। वेस्टर्न फिलोसफी में करें तो मार्क्स बात करते हैं एलिनेशन की। निजिक बात करते हैं मटेरियल विल की, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट शॉर्ट में। स्टोइक डिटैचमेंट और मॉडर्न हिंदुइज्म की भी हम बात करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। और बुद्धिस्ट इको जो है वो भी
थॉट में जो दिखता है, इसकी भी हम बात करेंगे। साथ साथ स्पिरिचुअल और मिस्टिकल डायमेंशंस की बात करेंगे, सूफी और भक्ति टीचिंग जो इनर वेल्थ की बात करते हैं। बाहर वाली वेल्थ तो कोई भी लूट के ले जा सकता है, इनर वेल्थ अंदर की वेल्थ होती है, अंदर की शांति, कंटेनमेंट, वो कोई नहीं ले जा सकता। द लॉस ऑफ सोल कॉन्टैक्ट इन एक्सटर्नल परस्यूट, हम अपनी आत्मा खो बैठे हैं, आत्मा बेच देते हैं लोग चंद पैसों के लिए, धोखा कर लेते हैं अपने साथ, अपने प्रोफेशन के साथ, कुछ ही पैसे के लिए, तो वो लोग आत्मा बेच रहे हैं। कबीर, रूमी, नानक, इनका इनर डिटैचमेंट थ्योरी क्या है, ये भी हम बात करेंगे। फाइनली हम लोग पर्सनल और इंटरपर्सनल इम्पैक्ट की बात करेंगे, क्या प्रभाव रिलेशनशिप, इमोशनल वेलबींग पे हुआ है, सेल्फ वर्थ कैसे फाइनेंशियल सक्सेस पे आ गया। आप अपने आप को अगर फाइनेंशियली आप किसी कारणवश उतना सक्सेसफुल नहीं है तो अपने आप को फेलियर मानने लगते हैं। बर्नआउट, एंजाइटी और इमोशनल फटीग कैसे फाइनेंशियल वेल बीइंग के साथ, अगर आपके पास फाइनेंशियल वेल बीइंग नहीं है तो कई बार आप इमोशनली भी काफी थके हुए लगते हैं। पॉलिटिकल और कल्चरल कमेंट्री की हम बात करें, लीडरशिप किस तरीके से इकोनॉमिक को इन्फ्लुएंस करता है और इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। कल्चर ऑफ ऑस्टेंटेशन इन फेस्टिवल एंड मैरिज, दिखावा, ऑस्टेंटेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर चीज में दिखावा हम चाहते हैं। हम कैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक की जिंदगी जी रहे हैं। Electoral politics and money nexus, we'll be talking about that. Finally, environmental और existential एंगल की भी हम बात करेंगे। हम बात करेंगे ग्रीड ड्रिवन कंज्यूमराइजेशन की और इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन की। कैसे इकोलॉजिकल कंज्यूमराइजेशन ने मोर एंड मोर प्रोडक्ट को, और ये सारा प्रोडक्ट आ कहाँ से रहा है, यहाँ से आ रहा है, और इस कारण से जो मोर एंड मोर प्रोडक्ट आ रहा है, इस कारण से हम क्या देख रहे हैं, एक इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है। अगेन यहीं पे आ जाता है अनसस्टेनेबिलिटी। जब ऐसा होगा तो अनसस्टेनेबिलिटी और हंगर फॉर मोर, एक ऐसा हंगर है जो कि अनसस्टेनेबल, ये कभी चल नहीं सकता। जिस तरीके से हम अभी बेसिकली वेल्थ को लेकर के एक तरह का एडिक्शन ले रखे हैं, ये बहुत ज्यादा दिन चलने वाला है। मीनिंग ऑफ क्राइसिस इन मटेरियली रिच येट स्पिरिचुअली पुअर वर्ल्ड, ऐसे कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज है जो मटेरियली बहुत रिच है लेकिन स्पिरिचुअली बहुत पुअर है, और वहाँ घोर अशांति है, वहां पे बहुत ज्यादा बेसिकली जो सोसाइटी है वो खुश नहीं है। कंक्लूजन में हमें रिक्लेमिंग मन फ्रॉम धन, धन से मन को निकालना चाहिए। रीडिफाइनिंग सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन, रिटर्न टू बैलेंस, वेल्थ एज अ सर्वेंट नॉट एज अ मास्टर, वेल्थ हैज अ पर्पस, वेल्थ इज इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट कई बार कहा गया, फर्स्ट बी अ वेल्दी पर्सन एंड देन बी अ फिलोसोफर, पहले फर्स्ट बी रिच देन बी फिलोसफर, ये बिल्कुल सही है। लेकिन दैट richness is not just about being with money, this is also about being with family, this is also about being with society, this is also about the inner richness। तो यहाँ रिच का मतलब केवल पैसे के टर्म में नहीं कहा गया, लेकिन अगर सर पे पैसा चढ़ के बोलेगा तो फिर क्या होगा, इसी को इस पर्टिकुलर प्रोवर्ब में हम एनालाइज करेंगे। ऐसे धन संग लागल मन संग लागल, द इंटैंगलमेंट ऑफ वेल्थ एंड ह्यूमन माइंड, वेल्थ और ह्यूमन माइंड कैसे आपस में इंटैंगल हो रहा है। इन अ क्वाइट विजडम ऑफ रूरल बिहार देयर इकोज अ प्रोवर्ब एज प्रोफाउंड एज एनी फिलोसॉफिकल ट्रेटिस, धन संग लागल मन संग लागल, translate loosely it means when one's attention gets attached to wealth the mind also falls। अगर आपका अटेंशन है, आपका धन उसमें अगर आपका मन लग गया है तो पूरी की तो पूरी तरह जो है आपका जो पर्सनालिटी है उस चीज को पाने के पीछे ही लग जाएगा। माइंड विल ऑल्सो फॉलो दिस सीमिंगली सिंपल फोक सेइंग हाइड्स विथ इट्स एन एंटायर वर्ल्ड व्यू, वार्निंग भी कहता है, रिफ्लेक्शन भी देता है और टाइमलेस ट्रुथ भी बताता है। इट स्पीक्स टू हाउ आवर इमोशन एंड साइकोलॉजिकल स्टेट get enmeshed with material attachment and how that entanglement slowly erodes deeper human value, relationship and even one sense of self। धीरे धीरे पहले हमारे ह्यूमन वैल्यूज को हटाता है, आप वेल्थ को ज्यादा फोकस करते हो, रिलेशनशिप आप बेसिकली नहीं देख पाते हो। कई बार अभी जिस तरह से सोसाइटी बन चुकी है, जिस तरह से एक फैमिली सिस्टम हो गया, इसमें रिलेशनशिप का वैल्यू धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि सभी लोग जो फाइनेंशियल वेलबींग है, मटेरियल वेलबींग पे फोकस कर रहे हैं, एंड वन सेंस ऑफ द सेल्फ, लोग अपने आप को जज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच दे कैन अर्न। अब इसका साइकोलॉजिकल डायमेंशन क्या है, माइंड एज अ मिरर ऑफ अटेंशन कैसे काम करता है, विल फर्स्ट टॉक अबाउट दैट। ह्यूमन साइकोलॉजी इज रूटेड इन रिपीटेटिव एंड फोकस,
हमारी साइकोलॉजी किसी चीज के बार बार करने और फोकस पे डिपेंड करती है। न्यूरोसाइंस टेल्स अस दैट व्हाट वी रिपीटेडली थिंक अबाउट रिवायर्स आवर न्यूरल पाथवे। अगर किसी एक, इसलिए मैं कहता हूँ रिवीजन, बार बार जब किसी चीज को सोचते हैं तो हमारा न्यूरल पाथवे भी उसी तरीके से हो जाता है। व्हेन वेल्थ बिकम अ रिपीटेटिव ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस थ्रू एस्पिरेशन, कंपैरिजन एंड कंपल्शन, it begins to dominate our mental landscape। चाहे एस्पिरेशंस हो आपको, या आप किसी के साथ कंपेयर कर रहे हो, या आप कंपल्सिवली इसको सोच रहे हो, जब भी ऐसा करते हो आपका मेंटल लैंडस्केप, आपका मेंटल माइंड, आपके थॉट प्रोसेस हमेशा उससे डोमिनेट हो जाएंगे। द डोपामाइन सिस्टम ओरिजिनली इवॉल्व टू रिवॉर्ड सर्वाइवल बिहेवियर बिकम हाईजैक बाय परस्यूट ऑफ कंज्यूमरिस्टिक हाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। डोपामिन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ये बेसिकली हमें एक फील गुड हार्मोन है जो कि रिवॉर्ड करता था सर्वाइवल बिहेवियर। अगर कोई जानवर पीछे चल गया, बड़ी तेजी से दौड़ते थे, और जब जीत जाते थे तो बेसिकली उसको जब बच जाते थे, हम जान बचा लेते थे, भोजन पा जाते थे, तो हमें बड़ा अच्छा फील होता था। और इसी के लिए ये बना हुआ था, ताकि हम और स्ट्रगल करें और हम अपने आप को बेस्ट दे सकें, जिसको हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट। बट वो आज हाईजैक कर चुका है कंज्यूमरिस्टिक हाई। जब कोई सामान खरीदते हैं, आपके पास कोई प्रोडक्ट आता, कोई मोबाइल आता, कोई ईयरफोन आता, नया होता, और आपको सुनने में बड़ा मजा आता, और आप यू फील वेरी हाई, यू फील दैट डोपामिन हिट, whether it is the urge to upgrade a phone or chase a higher salary. This consult stimulation lead to a feedback loop. Slowly, one's identity, self-worth, and emotional equilibrium start getting tied not to one who one is. तो बेसिकली आप क्या हैं, ये इसी से डिसाइड होने लगता, बट टू व्हाट वन ओन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, फिर से देखो। one's identity, self-worth, and emotional equilibrium start getting tied to who one is, but to what one owes। आप क्या है इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपके पास क्या है उससे मतलब हो जाता है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इंटरनल स्लेवरी। धीरे धीरे हम दास हो जाते हैं। व्हेन मन, आवर माइंड बिकम कैप्टिव टू धन। हमारा माइंड पैसे या वेल्थ के बारे में ही सोचता रहता है, और इसको हम लोगों ने अलग अलग टर्म दे दिया। हमने करियर का टर्म दे दिया, करियर ग्रोथ का टर्म दे दिया है, हमने कई तरह के टर्म्स, नए नए टर्म्स बता दिए। अल्टीमेटली हम बस यही सोचते हैं कि हमारा पैसा कैसे मिलेगा, हायर सैलरी कैसे कमाएं, और धीरे धीरे हम अपने आप को यहाँ गिरवी रख देते हैं। Sociological dimension, shift in collective value. Traditional society value relationship, reputation, wisdom, and moral integrity. But with the rise of capitalist modernity, wealth have become a prime marker of social value. Very, very important point. The rise of influential culture, lavish wedding, brand consciousness, lifestyle reflect how society reward appearance over essence। हम देखते हैं शादी हमें ऐसा ही करना है भाई, थीमेटिक शादी करना है, जैसे कटरीना का शादी हुआ था, लोगों को वैसे करनी, मेहंदी अलग से चाहिए, कपड़े अलग से चाहिए, और इस कारण से जो एक ब्रांड कॉन्शियस लाइफस्टाइल, लैविश लाइफस्टाइल और इन्फ्लुएंशियल कल्चर डेवलप हुआ है, ये हमें अपीयरेंस के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, एसेंस। Next, a person with material possession receive more validation than one with inner substance. Very important point. In such a world, the proverb reminds us when wealth becomes central, even human connection become transactional। जब वेल्थ सेंट्रल हो जाता तो लोग एक दूसरे से तभी मिलते हैं जब कोई फायदा होता है। फ्रेंडशिप, marriages, and even family dynamics can be influenced by property than affection। कौन कितना अमीर है, अभी कोई निकल गया आईएएस आपकी फैमिली में, आप उनसे दोस्ती कर लोगे। कोई बहुत अमीर हो गया, जैकपॉट लग गया उसको, आपको बड़ा अच्छा लगने लगेगा, उसके सारी बातें अच्छी लगने लगेगी। मतलब प्रॉपर्टी और अफेक्शन में हम प्रॉपर्टी पे ज्यादा फोकस करते हैं, और प्रॉपर्टी है तो फिर धीरे धीरे अफेक्शन आ ही जाता है। द सोशल कॉस्ट इज इमेंस। वी बिगिन टू लूज इमोशनल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट once sustained our collective resilience। समाज पूरी तरह इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस से प्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोनॉमिक डायमेंशन, व्हेन मनी बिकम्स मीनिंग। इन इकोनॉमिक्स मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, नॉट एन एंड, ध्यान रखना। बट इन प्रैक्टिस मनी ऑफन बिकम्स मीर ऑफ मीनिंग। सो मेट्रिक ऑफ मीनिंग, किसी चीज का मतलब कहाँ से निकलता है,
वो बन जाता है पैसा। द proverb critiques the inversion. Capitalist system thrive on endless consumption and economic insecurity. इनफैक्ट कैपिटलिस्ट सिस्टम की क्या बात करें, एजुकेशन आज के समय में देखिए, एजुकेशन भी कैपिटलिस्ट सिस्टम का ही रिजल्ट है। और आप पढ़ रहे हैं, और आप जब पढ़ते हैं और आप उस पढ़ाई से कभी कभार जब बेसिकली सो कॉल्ड जिसको आप सक्सेस समझते नहीं होता, आपको लगता है मेरा पढ़ना बेकार है, जबकि पढ़ना, नॉलेज एक्वायर करना इज ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट थिंग। They promote FOMO, fear of missing out, create artificial need, and keep individual trapped in cycle of earning and spending. तो भैया आप ज्यादा स्पेंड करते हो, और जब ज्यादा स्पेंड करते हो तो आपको लगता है कि हमें ज्यादा, आपने सिंघम का डायलॉग सुना होगा कि मेरी जरूरतें कम हैं और इसलिए मेरे बात में दम है। आज लोगों के बात में दम नहीं होता, क्यों? क्योंकि उनकी जरूरतें बहुत ज्यादा होती हैं। People began to work not for fulfillment but to maintain lifestyle that are socially acceptable. Poverty is no longer just a lack of resource, it becomes a source of shame. तो केवल lack of resource, basic resource नहीं है poverty. Now it is source of shame. Thus, मन get trapped in endless treadmill chasing a financial mirage that keep moving forward. तो मिराज है एक मृग मृच्छिका है, एक ऐसा इल्यूजन है जो जितना आगे बढ़ोगे लगता है कि वो उतना ही आगे है। वेल्थ ऐसा ही बन गया और जिंदगी भर व्यक्ति दौड़ता ही रहता है। इंडियन फिलॉसफी डायमेंशन में कर्म और मोक्ष के थ्रू कैसे इसको बताया गया है। एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी इज रिच विद इंसाइट अबाउट नेचर ऑफ अटैचमेंट। भगवत गीता टीचेस अस द आइडिया ऑफ निष्काम कर्म, टू एक्ट विदाउट गेटिंग अटैच्ड टू द फ्रूट, बट व्हेन वेल्थ बिकम सेंट्रल, दिस डिटैचमेंट डिसॉल्व। जब वेल्थ सेंट्रल है तो ये निष्काम कर्म वहां काम नहीं करता। द उपनिषद अर्ज अस टू सी ट्रांजिएंट नेचर ऑफ ऑल थिंग्स। तीन तत्व भिन्नता, मतलब उपनिषद कहता है कि ये सारी चीजें ट्रांजिएंट है, कोई भी परमानेंट नहीं। इंजॉय थ्रू रेनंसिएशन। सो रेनंस करते हुए आपको, मतलब जिन चीजों को आप एंजॉय कर रहे हो, इस बात में उसकी नश्वरता को समझो, समझो कि वो नश्वर है। धन संग लागल रिप्रेजेंट द अपोजिट, क्लिंगिंग टू इम्परमानेंस। भाई, हम धन संग लागल का मतलब धन के साथ मन लग गया है और ऐसा लगता है कि यही सब कुछ है। कंफ्यूजन पोजीशन विथ आइडेंटिटी, और फिर हम पोजेशन को ही, अपने सामान को ही, वस्तु को ही अपनी आइडेंटिटी मान लेते हैं। द इल्यूजन दैट मनी कैन प्रोवाइड लास्टिंग हैप्पीनेस इज व्हाट वेदांता कॉल माया। और यही इल्यूजन कि मनी आपको बहुत ज्यादा सुख देगा, इसे ही माया कहते हैं। अ delusion that leads us from self-realization. Instead of wealth being a tool of dharma, it has become a trap of bondage. Wealth, जो इंडियन फिलोसफी में कई बार कहा गया, इट इज अ टूल ऑफ धर्मा। आपको सही काम करने के लिए वेल्थ का अपना एक यूज है, लेकिन आज ये एक बॉन्डेज बन गया, एक बंधन बन चुका है। वेस्टर्न फिलोसफी इसके बारे में क्या कहते हैं? एलिनेशन थियरी एंड विल टू हैव क्या है, जल्दी से समझते हैं। कार्ल मार्क्स, राइटिंग ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, स्पोक ऑफ हाउ कैपिटलिज्म एलिनेट्स अ मैन फ्रॉम हिज लेबर, हिज फेलो बीइंग एंड हिमसेल्फ। ऑब्वियसली लेबर की बात करता है और बोलता है किस तरह से कैपिटलिज्म जो है वो लोगों के लेबर को खरीद करके, उसके लेबर, उसके ऊपर जो स्वामित्व है, उसके मेहनत के ऊपर जो स्वामित्व है, उसको उसका एक मोल लगा देता है, उसका एक वैल्यू बना देता है, जबकि मेहनत का कोई वैल्यू नहीं है। द कमोडिफिकेशन ऑफ लाइफ लीड्स टू एग्जिस्टेंशियल एम्प्टीनेस, echoing the proverb core message. Nizik, through often misread, warn against shallow materialism that weakens will to the meaning, जो हमें बेसिकली वीक करता, हमारे विल, और दैट बेसिकली डजंट गिव मीनिंग। इसकी बात निजिक करते हैं। द स्टोइक इन एंशिएंट रोम, मच लाइक इंडियन सेज, प्रीच्ड अ वर्च्यू ऑफ डिटैचमेंट। स्टोइक फिलोसफी भी अगर बात करें एंशिएंट रोम में, वो भी डिटैचमेंट की बात करते हैं। सेनेका इसमें दिखते हैं, वेल्थ कंसिस्ट नॉट इन हैविंग ग्रेट पोजेशन बट इन हैविंग फ्यू वांट्स। मतलब यहाँ संतोष की बात करते हैं, जितनी कम वांट होगी आप उतने वेल्दी होंगे। सिमिलरली, Fronhoff, pessimism about human desire resonates with the idea that attachment to wealth leads to perpetual dissatisfaction. अगर आप वेल्थ से अटैच होंगे तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। संतोषम परम सुखम, यहाँ पे एक पॉइंट में मिस कर दिया, आप लिख सकते हैं। द विजडम ऑफ बिहारी folk thus align with great Western critique of modernity. So you need to mind your wealth, and if your wealth is just the money or is just the object what you possess, then you are very poor. Next, spiritual or mystic dimension.
द हंगर फॉर सोल, इसकी बात करते हैं। सूफी पोएट रूमी, बुल्ले शाह इज अ वेरी ग्रेट सूफी पोएट। कबीर sang repeatedly about futility of external wealth. कबीर warns, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर। माला फेरत जुग गया, लेकिन मन का फेर नहीं। माला, हाथ में माला तो फेर रहे हैं, लेकिन मन का फेर, मन में जो चीजें चल रही हैं, ये जग के बारे में, समाज के बारे में, पैसे के बारे में, ये तो कभी फिरा ही नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। One may count beats for lifetime, but it is mind that remain attached. True pair does not happen. Uh, Dhansang Lagal is not just about money, it's about how inner consciousness shift outward. इनर कॉन्शियस, धन संग लागल का मतलब जो आप अंदर से सोचते हो वो कैसे आपकी बाहरी चीजों को भी बदल के रख देता है। द भक्ति पोएट कॉल फॉर सरेंडरिंग ईगो, वेल्थ एंड प्राइड टू डिस्कवर eternal within. Spiritual tradition teaches us that soul hunger for peace, not profit. हमारी आत्मा प्रॉफिट नहीं खोजती है, शांति खोजती है। When the inner silence is replaced with market noise, the man loses its way. लेकिन जो मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं खुद अभी समाज के और जिस मेरा लाइफ स्टेज है, आई सी मेनी पीपल बेसिकली गेटिंग बिहाइंड दिस, एंड अगेन दिस इज वेरी डिफिकल्ट, दिस इज इजियर सेड देन डन। क्योंकि जो लस्ट है, जो माया है, वो माया का प्रभाव इतना तेज है कि सभी लोग इसके पीछे ही भाग रहा है। फाइनली अब हम लोग पर्सनल और इंटरपर्सनल इम्पैक्ट व्हेन लव बिकम ट्रांजैक्शनल, इसकी भी बात करते हैं। On personal level, this proverb reflects the transformation of human intimacy when individuals begin to value each other based on financial capacity. Emotional authenticity diminish. तो फाइनेंशियल कैपेसिटी भी बात करते हैं, कई से भी बात करते हैं। लोग शादियां करते हैं दहेज के लिए, एक दूसरे से प्रेम करते हैं सक्सेस के लिए। तो इन मैरिजेस, conflict over income or lifestyle choice reveal how deeply money has infiltrated the domain of love. Parents begin to measure children's success in paychecks, and children often feel valued only for what they can provide. So पेरेंट्स कितना प्रोवाइड कर पाते हैं इस पे चिल्ड्रन को जज करते हैं, और आपके माँ बाप इस बात पे आपको जज करने वाले हैं कि आप कितना कमाते हो। आप जितना कमाते हो आप उतने लायक बन जाते हो। मैं कई बार कहता हूँ, जब आप नहीं कमा पाते हो तो आपको नालायक की संज्ञा दे दी जाती है, और ये रियलिटी है। दिस not only leads to emotional disconnect but also psychological exhaustion. Burnout and midlife crisis and chronic anxiety often stem not from failure but from chasing the wrong definition of success. This is not success. पॉलिटिकल और कल्चरल कमेंट्री भी देख सकते हैं, कैसे सिस्टम ऑफ वेल्थ वर्शिप डेवलप हो चुका है। इन डेमोक्रेटिक सिस्टम लीडर्स ऑफन चूज नॉट फॉर देयर विजन बट फॉर देयर फंडिंग। पैसा चाहिए इलेक्शन के लिए, इलेक्शन जिसके पास पैसा है वो इलेक्शन लड़ लेता है। इलेक्शन बिकम अ गेम ऑफ मनी पावर। दिस नॉर्मलाइजेस करप्शन एंड डिस्टॉर्ट गवर्नेंस। कल्चरली सेलिब्रेशन टर्न्स इनटू एग्जीबिशन ऑफ वेल्थ। दिवाली लाइट्स are outshined by jewelry advertisement, and even spiritual gathering get sponsored by corporations. आप देखते हैं कई जगह बाबा आते हैं और आप प्रवचन देते हैं और उनके बगल में एक बड़ा सा कोई लोगो बना रखा है। This proverb is subtle resistant to these culture. It reminds us that when wealth becomes central to every act, be it politics, prayer, or parenting, the soul of culture start to fade. A very, very important message. अगर वेल्थ सेंट्रल हो जाता है, आई मीन पेरेंटिंग आई वुड से, एंड देन द सोल ऑफ कल्चर है दैट बिगिंस टू फेड। फाइनली हम लोग इन्वायरमेंटल और एग्जिस्टेंशियल एंगल देखेंगे, वेयर ग्रीड इज ईटिंग आवर, दिस पिक्चर इज, वी आर बिकॉज ऑफ आवर ग्रीड eating our resources, eating our, the sustainability had basically come into a question. Consumerization driven by obsession or with possession is a major cause of ecological disaster. From fast fashion food wastage, more is better ideology is destroying biodiversity and balance. हमें और भी चाहिए, और जरूरत से कई ज्यादा चाहिए। Dhansang Lagal is thus not only a personal but planetary problem. Climate change, resource depletion, and environmental collapse are all manifestation of humanity whose man has followed its dhan into self direction. जब मन धन को फॉलो करता है तो होता है self destruction. Existentially too, we are living in a paradox. Materially wealthy but mentally impoverished. Very important line. The meaning crisis of the modern world stem from this severance between heart and wallet.
सो हार्ट और वॉलेट के बीच में जो सेवरेंस है, वी आर लिविंग द क्राइसिस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। कंक्लूजन में, वी शुड रिक्लेम द माइंड and redefine the wealth. The true wisdom of धन संग लागल मन संग लागल is not anti wealth. हम ये नहीं कह रहे हैं कि wealth नहीं चाहिए. It is pro balance. It reminds us that wealth is a tool, not a destination. When money serves humanity, it liberates. But when humanity serves money, it enslaves. We must define success in terms of peace, purpose, and connection. The mind should be rooted in values, not valuables. Values and valuables के बीच का difference. In a world that is increasingly running on speed, greed, and comparison, this Bihari proverb stand like a humble yet powerful mirror, inviting us to pause, reflect, and ask what truly owns us and what do we truly own. इस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और इस क्वेश्चंस में अंतर्निहित जो मैसेज है, इसके साथ आप इस पर्टिकुलर ऐसे को हम एंड कर सकते हैं। अगेन अ वेरी प्रोफाउंड ऐसे, एंड इनफैक्ट एक ऐसा ऐसे जो मुझे कह रहा हूँ जिनको ऐसे की तैयारी नहीं भी करनी है, जो बीपीएससी यूपीएससी नहीं भी कर रहे हैं, भाई इस ऐसे का मतलब जरूर समझना। दिस गिव्स अ वेरी स्टार्क रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट वी आर अप टू। सो फ्रेंड, 50वां ऐसे, एंड इट वाज वेरी हेवी विद थॉट एंड वैल्यू। इस ऐसे को बता करके मुझे बहुत ज्यादा जो है आई एम फीलिंग सॉर्ट ऑफ की रिफ्लेक्टिव, मैं खुद अपने ऊपर और अपने आसपास समाज के ऊपर रिफ्लेक्टिव महसूस कर रहा हूँ। मैं चाहूंगा अभी नहीं, एग्जामिनेशन दे लो, फिर इस ऐसे को एक बार फिर से आना, देखना और समझना ये ऐसे क्या कहना चाह रहा है। विद दिस वी आर डन विद द 50th लेक्चर एंड बेसिकली, एंड थैंक्स टू यू ऑल। आप लोगों ने मुझे मोटिवेटेड रखा इस 50 लेक्चर की सीरीज को पूरा करने के लिए। एक और लेक्चर मैं क्लाइमेट चेंज पे लास्टली दूंगा। ऑब्वियसली आप में से कई के मैसेज आए और मेरे पास अभी भी 50 लेक्चर से ज्यादा का मैसेज पहुंच रखा है कि सर इस पे भी ऐसे करा दे, इस पे भी करा दे। संभव नहीं है। मैं मई मंथ में ऐसे क्लास फिर से लेकर के आ रहा हूँ और इसमें हम लोग एक बैच फॉर्म करेंगे और ऐसे का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेशन हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम ऐसे के नुआंसेस, यहाँ चूंकि बहुत कम समय था, मैंने केवल ऐसे के बारे में बताया, जनरली ऐसे को ही बताया, बट ऐसे के नुआंसेस को एंड हाउ टू राइट बेटर ऐसे विल बी फोकसिंग ऑन दैट। सो दैट इज गोइंग टू बी इट फॉर टुडेज सेशन स्टूडेंट। थैंक यू।